जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। इस समय सिर्फ एक ही चीज़ पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, टैरिफ का मैटर टिकेगा नहीं। कैसे टिकेगा आप खुद ही अनुमान लगाइए। टिका सकते हैं आप टैरिफ? नहीं। 130 अभी ₹100 का कोई सामान बिकता था। मैं बोलता हूँ कि 1 लाख रुपए का कोई सामान बिकता था। अमेरिका तैयार हो जाएगा 1,30,000 का सामान उसके मार्केट में बिके? इतनी महंगाई के लिए रेडी है? नहीं। क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, मैनिपुलेशन चल रहा है। ठीक है? तो काफ़ी सारे शेयर्स गिरे हुए हैं। पहले कभी भागे थे, इनके अंदर गिरावट भी है। कुछ अलग-अलग न्यूज़ की वजह से शेयर गिरे हुए हैं। हो सकता है रिजल्ट्स किसी कंपनी के खराब आए, उनकी वजह से गिरावट हो। आपको फ़ोकस करना है कि कौन-सी कंपनियाँ हैं जो सस्ते दाम पर मिल रही हैं, आने वाले टाइम में पैसा बना के दे सकती हैं। उनमें सारा पैसा तो नहीं लगाना है, उसमें कुछ पैसा आप लगा सकते हैं। चलिए, ऐसे ही कुछ शेयर के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मुथूट फाइनेंस के बारे में। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एक खबर और निकल कर आ रही है कि 1000 एम्प्लॉयी को नौकरी देने वाली है कंपनी। तो अगर कोई कंपनी इस तरह की ग्रोथ कर रही है तो उस पर भी आपका फोकस होना चाहिए। 1000 एम्प्लॉय रखे जाएंगे, मतलब बिजनेस आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है। सोचने वाली बात है। चलिए, मुथूट फाइनेंस की बात करें तो अभी आरबीआई की मीटिंग हुई थी। रेट कट हुआ 0.25 बेसिस पॉइंट का, 25 पैसे का, 25 बेसिस पॉइंट का क्या हुआ, रेट कट हुआ। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो गोल्ड लोन के अंदर क्या बोला, देखिए टाइट कर दी है रूल। गलत किया क्या? गलत नहीं है। इस कंपनी के अंदर गिरावट हो गई, कोई एक फियरनेस आ गई क्या? देखिए, मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन बांटती है। अगर कुछ चीज़ टाइट की बात आ जाए, गलत नहीं है वो चीज़। टाइट करो, अच्छी बात है ना। भाई, कंपनी के लिए कितनी अच्छी बात होगी कि रूल टाइट रहेगा। बाद में क्या होता है कि किसी से गोल्ड ले लिया, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा दे दिया, फिर बाद में वो पैसा नहीं लौटाता है तो रोते रहते हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसकी तो वैल्यू इतनी नहीं है। तो आरबीआई कह रहा है, भाई देखिए, जो गोल्ड आप रख रहे हैं, सबसे पहले उसकी कितनी वैल्यू है, उसकी क्या क्वालिटी है। आने वाले टाइम में अगर वो लोन नहीं वापस करता है तो उसका किस तरीके से, आप किस प्राइस पर कैसे क्या करेंगे, कैसे-कैसे है। उसके अलावा जो आप जानकारी उसको दे रहे हैं, टर्म एंड कंडीशन जो भी आप बता रहे हैं, क्या उसको मालूम है? दूसरी बात, जो भी आपकी टर्म एंड कंडीशन है, हिंदी में अगर है या जिस भी लैंग्वेज के अंदर उसको समझाया जा रहा है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा। बाद में अगर वो नहीं दे पाता है तो क्या उसको पूरी जानकारी उसमें दी गई है, क्या क्या वैल्यू है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गोल्ड के प्राइस इस समय ज़्यादा हैं और आप ज़्यादा पैसा उसको दे रहे हो। ऐसा तो नहीं कि गोल्ड की वैल्यू मान लीजिए कि अभी 80,000 रुपया है और आपने 3 लाख का लोन उसे दे दिया। आने वाले टाइम में अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो क्या? तो ये गलत नहीं है। सबसे पहली तो बात, कंपनी के कुछ टाइट करे या कुछ करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि गोल्ड लेगी कंपनी, लोन देगी। टाइटनेस इसका मतलब यही है कि हाँ, थोड़ी-सी दिक्कतें अब होंगी। जो आसानी से जो काम हो जाता था, पूरा डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरह से, टर्म एंड कंडीशन पूरी तरह से करके अब वो पूरा कंप्लीट होगा। अच्छी बात यही है कि गोल्ड की प्योरिटी की वैल्यू, सारी चीज़ें देखनी चाहिए। कितना आप लोन दे रहे हैं वो भी सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए, और क्या टर्म एंड कंडीशन है उसको पूरा समझ में भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में दे दिया, छोटे-छोटे अक्षरों में लिख दिया, उसको समझ में ही नहीं आ रहा कुछ भी। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अब करनी पड़ेंगी। तो इससे क्या होता है कि अब थोड़ा-सा लेंदी हो गया मैटर। एकदम से लोन बाँट दिया, किसी ने गोल्ड दिया तो आसानी से हो जाता था, थोड़ा-सा ज़्यादा कम, अब आरबीआई का पूरा, तो ये एक अच्छी बात हो गई। फिलहाल देखिए, शेयर के अंदर गिरावट है। ये कोई ख़ास रीज़न तो मुझे नहीं लगता है। गिरावट का एक रीज़न हो सकता है कि शेयर लगातार तेज़ी के अंदर है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, माहौल थोड़ा-सा ऐसे ही है। 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बढ़िया मजबूत कंपनी है, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत इसकी वजह से होगी। फिलहाल देख देख सकते हैं आप, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न धीरे-धीरे शेयर ऊपर ही जा रहा है। इसी तरह से कंपनी के फंडामेंटली मजबूत हैं। रिस्क कुछ रहता नहीं है, गोल्ड के बदले में लोन दिया जाता है, वैसे भी गोल्ड के प्राइस इस समय ऊपर ही है। चलिए, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आरबीआई ने, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूल को क्या किया है, टाइट किया है। मुथूट फाइनेंस के अंदर देखिए थोड़ी-सी ज़्यादा गिरावट हुई थी यहाँ पर। ठीक है? आरबीआई ने टाइटन किया है, गोल्ड लोन दिया, तभी तो यहाँ पर आप देखेंगे गिरावट। आज देखेंगे, आज का चार्ट पैटर्न अगर आप देखते हैं तो गिरावट थोड़ी-सी ज़्यादा हुई थी, उसके बाद थोड़ी-सी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल गई है। चलिए, कोई बात नहीं है। आज का लो अगर आप देखते हैं तो ₹1965 का है। वहाँ से अच्छी रिकवरी अगर किसी शेयर के अंदर हो रही है तो बस सिर्फ़ एक ही चीज़ है, क्या? कि उसके अंदर मजबूती है, लेकिन हाई पर है, इस चीज़ को आपको देखना होगा। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आपको एक डिस्क्लेमर दे दिया जाता है कि रिकमेंडेशन बाई सेल की कोई मेरी तरफ से नहीं रहती है। शेयर एजुकेशनल पर्पस के लिए, नॉलेज पर्पस के लिए मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। आपका मन है खरीदेंगे, आपका मन है नहीं खरीदेंगे। हाँ, खरीदने के तरीके मैं आपको बताता रहता हूँ। जैसे कोई शेयर बढ़िया है, गिरावट पे उसको खरीदें, उसके अंदर एसआईपी करें, सारी चीज़ें। फिलहाल इस शेयर की बात करते हैं तो अभी देखिए, टैरिफ का मामला था, नीचे की साइड में शेयर गया,
और ये शेयर नीचे कल कितना पहुंच गया था, नीचे की साइड में आप देख सकते हैं, ये शेयर पहुंच गया था नीचे की साइड में, ये देखिए 199 रुपये तक। 199 रुपये से आज अच्छा खासा इसने जंप मारा और इसने बड़े प्यार के साथ कितना 8-9% का रिटर्न बना के दे दिया। आज की भी अगर बात करते हैं तो देखिए प्रीवियसली क्लोज देखिए, कल का क्लोज यहाँ पर देख सकते हैं, छुट्टी के पहले का, कल से पहले वाला, मतलब कि 204 रुपये। आज कितना मारा है, 270 रुपये। तो इसी तरीके का 10-10, 15-15 रुपये का, 12 रुपये का, 5 रुपये का, 6 रुपये का मूवमेंट इसके अंदर मिलता रहता है। उसके पीछे का कारण है 58% इसके अंदर एफआईएस की होल्डिंग है। रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि दिन के दिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारा जल्दी से पैसा बन जाए, इस तरीके के लोग आते हैं, लेकिन काम किस में करना होता है, कैश में ही करना होता है। जितने पैसे हैं, अगर 215 रुपये का शेयर तो 215 रुपये का ही आपको खरीदना है। ऐसा नहीं कि आप मार्जिन से खरीद लें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और थोड़ी गिरावट पे ही खरीदें, अभी तेजी है, हो सकता है गिरावट हो जाए। फिलहाल आप देखिए इसके अंदर भी गिरावट उसी कारण हुई, ग्लोबली दिक्कत परेशानी चलती है। ये भी कंपनी अलग अलग मार्केट है, बड़े बड़े मार्केट है, एप्पल से लेकर सभी सारी चीज़ों का टैरिफ वगैरह की दिक्कत परेशानी आती है, तो इस कंपनी को भी दिक्कत परेशानी होती है, ठीक है। तो बड़ा कंपनी है, चाहो तो इस पर भी फोकस आप कर सकते हो। दोस्तों अगली कंपनी है टाटा स्टील। अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 4.95% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अंदर भी देखिए अभी हाल फिलहाल में 25% का, जैसे कि टैरिफ की लगने की बात की गई थी, टिकेगा नहीं टैरिफ। 25% का टैरिफ कैसे झेल पाएगा कोई भी कंट्री, कोई नहीं, माल ही नहीं जाएगा, जाएगा तो बड़ा महंगा जाएगा, दोनों देशों को नुकसान है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में भी गिरावट मिली, देखते हैं आगे क्या होता है। कंपनी बढ़िया है, गिरावटें इसी तरीके की मिलती रहती हैं बीच बीच में, और शॉर्ट टर्म में गिरावट के बाद अच्छा पैसा बीच बीच में बनता रहता है। चलिए, कभी 100 रुपये में कवर किया गया था, ऊपर की साइड में अच्छा खासा इसने तेजी दिखाई और 185 रुपये इसने मारा। फिर नीचे की साइड में भी देखिए, फिर गिरावट हुई, फिर तेजी बनी थी, फिर दोबारा गिरावट हुई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अगली कंपनी होगी मोरपेन लैबोरेटरीज लिमिटेड। इस कंपनी की अगर बात करें तो देखिए एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से तेज भागने वाला है या रुकने वाला ही नहीं है। हाँ ठीक है, कंपनी मार्केट कैप छोटा ही है, अगर आप छोटी कंपनी कोई ढूंढ रहे हैं, एक छोटी कंपनी ही बड़ी बनती है। 2700 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है, लेकिन थोड़ा सा 5 साल का चार्ट पैटर्न भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इस कंपनी के अंदर क्या होता है। वोलेटाइल होता है, एकदम तेजी बनती है और कई गुना पैसा करता है, फिर गिर जाता है। तो अभी 25 रुपये का शेयर था, जबरदस्त तेजी बनी, 100 रुपये तक गया, उसके बाद नीचे की तरफ अभी गिरावट हो गई है। चलिए फिर देखते हैं आगे कितना भागेगा, कब भागेगा, बहुत टाइम बताएगा। फिलहाल सस्ता शेयर है। न्यूज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पर अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो बहुत अच्छी न्यूज़ है कि मोरपेन लेबोरेटरीज यहाँ पर एक्सपेंशन करने वाली है, ऐड करेगी 1000 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सेल्स फोर्स थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ने वाली है, सेल्स बढ़ेगी, काम धंधा बढ़ेगा, बूस्ट होगा बिजनेस को। तो ये पॉजिटिव खबर है, आगे देखते हैं क्या होता है। ऐसा नहीं कि एकदम ही होने वाला है, सारे लोग अभी हायर करने वाली आने वाले समय के अंदर। चलिए अगला शेयर है आरबीएल बैंक। रेडिंगटन की तरह इसके अंदर भी मूवमेंट होता ही रहता है, अच्छा मूवमेंट आपको मिल जाता है। अभी भी देखेंगे आज का लो 169 का है और हाई 174 का है, ठीक है। तो फिर वही बात रहेगी कि जल्दी पैसे बनने का मतलब या दिन के दिन पैसे बनने का मतलब ये नहीं कि आप उठा के मार्जिन मारना शुरू कर दो। 1 लाख रुपया है कि 5 लाख का माल खरीद लो, नहीं, वो नहीं काम करना है, ठीक है। बात करें यहाँ पर देखिए 10,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है, ठीक है। धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, देखते हैं कि आगे कितनी तेजी बनती है। छोटा मार्केट कैप है, तो ऐसी ऐसी कंपनियां मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो शेयर अपने हाई से 20-20, 30-30, 40-40%, कभी कभी 20-20, 30-30% नीचे गिरता रहता है, कुछ समय रुकता है, फिर दोबारा से तेजी बननी शुरू होती है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो बिल्कुल मजबूत कंपनी है, ऑलरेडी काफ़ी बड़ी तेजी इसके अंदर लॉन्ग टर्म में है। 5.56 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, तो यानी कि गिरावट पे ही खरीदना होता है। अगर बात करें तो लगभग 3100 रुपये तक ये ऊपर तक गया था, वहाँ से गिरते गिरते नीचे की साइड में अगर आप देखें 1 साल की जर्नी इसी देखेंगे तो ज़बरदस्त इसने तेज़ी बनाई थी। 2200 रुपये से ऊपर कितना मारा, 2900। अब इसके अंदर फिर गिरावट है, धीरे धीरे अब देखते हैं फिर दोबारा 2900 तक जाता है क्या नहीं जाता है, लेकिन फिर पछतावा नहीं होना चाहिए। मजबूत कंपनी है, जिन्होंने खरीदा है, जो एसआईपी कर रहे हैं वो परेशान है फिलहाल तभी, और एक शेयर मजबूत कंपनी परेशान करके ही पैसे देती है, लेकिन जब तेजी बनेगी तो आप रोगे किसकी तरह, दिखाता हूँ किसी तरह। दोस्तों एचडीएफसी बैंक की तरह 1 साल का लो देखिए, 1 साल के अंदर बड़ी बड़ी गिरावटें इसके अंदर हुई, देखिए बीच बीच में देखिए 1600 पहुंच जाता है, फिर अभी भी देखिए नीचे की तरफ गिर के कितना पहुंच गया था, 1656 रुपये। उसके बाद तेजी, जब भी बड़ी गिरावट होती है इसके अंदर स्ट्रैटेजिक तरीके से गिरावट होती है, लोगों का कॉल पुट के थ्रू पैसा कमाना होता है लोगों को, ठीक है, ऑप्शन से, इसी वजह से इसके अंदर गिरावट या तेजी चलती है। आज भी आप देखेंगे 400 पॉइंट की तेजी निफ्टी 50 के अंदर बनी है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक है कि आज देखेंगे बड़ी 40 रुपए की तेजी बनी इसके अंदर, तेजी तो ज़्यादा ही बनी थी।
₹1870 तक। तो तेजी लगभग इसके अंदर 3% की तेजी बनी थी। उसके बाद थोड़ी सी गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो HDFC बैंक में क्या करना होता है, कुछ भी नहीं करना है। शेयर गिरेगा बढ़ेगा, ये सिलसिला इसके अंदर जारी रहता है। ठीक है, पिछले 6 महीने से आप देख सकते हैं शेयर क्या करता है, तेजी गिरावट चलता रहता है। तो बड़ी गिरावट है जब अच्छी कंपनी के अंदर मिले, या तो डर के बैठ जाइए या फिर मौका ही होता है, वो ज़्यादातर केस में आपको मौका ही मिलेगा। तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो इसी को अगर फॉलो करेगा गिरावट पे, तो पैसा बनता रहेगा आपका। तो इसके साथ कौन कौन से शेयर है, HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, इनके अंदर मूवमेंट होता रहेगा जी। क्यों होता रहेगा, उसके पीछे लॉजिक है। अब मैं ट्रम्प की तरह बात नहीं कर रहा हूँ कि हाँ लगा दिया, टैरिफ लगा दिया उसने, कुछ पता ही नहीं है क्यों लगा दिया, क्योंकि उसके पीछे भी आप ट्रम्प को पागल मत समझिए। यहाँ पे बड़ा ही सातिर और चालाक इंसान है, करोड़ों रुपया कमा के चला गया वो राष्ट्रपति कम, ट्रेडर ज्यादा है। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। करोड़ों रुपया कम जाता है जब डाउ जोन के अंदर 2900 पॉइंट की तेजी या फिर 2000-3000 पॉइंट की गिरावट होती है। इंडेक्स से, ऑप्शन से पैसा कमा लेते हैं। हमसे पहले वे ऑप्शन के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं। ठीक है, अभी टेस्ला गिर रहा है, लोगों को मालूम नहीं कि गिरावट से भी पैसे बनते हैं, नहीं मालूम है। गिर रहा तो कोई कैसे पैसा कमा सकता है मेरे भाई, पैसे बनते हैं, शॉर्ट सेलिंग से खूब पैसा बनता है। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो बड़ा ही नुकसान देखने को मिल रहा होगा एलन मस्क का। अरे मेरा भाई क्या पता आपको किस तरीके से लोग पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, जब आप सोचना शुरू करते हैं तब तक तो वो सारी खेल खत्म हो जाता है। आपको जब तक बात समझ में आती है ना, देखिए टैरिफ का खेल खत्म हो गया। आपने ये अनुमान नहीं लगाया होगा कि 2 तारीख से लेकर 9 तारीख की बीच की क्यों डेट, 2 अप्रैल से अनाउंसमेंट करता है, 9 अप्रैल की डेट को चूज करता है। इसके बीच में ही तो सारा खेल होना था। ठीक है, अगर इतना ही समय तो बस 2 तारीख से स्टार्ट कर देता। बोलने वाला तो काफी समय था, हम लगाएंगे, तो 2 तारीख से पहले भी तो समय लिया गया था, बाद का समय क्या लेना, 2 तारीख से ही एप्लीकेबल हो जाना चाहिए था। नहीं, यही तो खेल होता है, एप्लीकेबल नहीं करना ना, करना ही नहीं, चलाना ही नहीं उसको। टैरिफ तो बस वैसे ही खेल मार्केट को गिराने का था। समझ बात आ रही। तो अगली कंपनी है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। बड़ी बड़ी गिरावटें, तेजी, सारी चीजें चलती रहती है, मार्केट के अकॉर्डिंग काम होता रहता है। देखिए गिरावट हुई थी 576, तेजी बनी 649, फिर गिरावट, फिर तेजी। लॉन्ग टर्म में भी तेजी बनती है, शॉर्ट टर्म में खूब पैसा लोग बनाते हैं। इसे जल्दीबाजी बिल्कुल भी किसी शेयर के अंदर ना करें, गिरावटें मिलती हैं। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक क्या करें, इसके अंदर 1157 रुपए का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 6% की तेजी है। तो अभी शेयर के अंदर भी देखिए गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। ठीक है, बीच बीच में गिरावटें तेजी, ये सिलसिला जारी है। फिलहाल अभी तो ऐसे ही मार्केट चल रहा है, आगे देखते हैं। कंपनी है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड, 155 रुपए का भाव, आज तेजी बनी। इसके अंदर भी देखिए गिरावट हुई थी मार्केट की वजह से, और जितनी गिरावट हुई थी, कहाँ से गिरावट हुई थी, 159 रुपए से नीचे कितना पहुंच गया शेयर, 140 रुपए। 140 रुपए से अच्छी खासी इसने तेजी दिखाई, और बढ़िया पैसा यहाँ पर लोगों का बना के दे दिया। परसेंटेज वाइज में देख सकते हैं कितना कैलकुलेट करेंगे, 15-16%। तो मार्केट में पैसे की कमी नहीं है, आपको ढूंढना पड़ेगा ऐसे शेयर जो गिरे हुए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि कल भी तेजी बनेगी, अब रुकेगी नहीं तेजी, समझिए। दोस्तों अगली कंपनी है गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड। इस पर भी आप देख सकते हैं 138 रुपीज़ के आसपास का है, 2.92% की यहाँ पर तेजी है। तो 1 महीने के अंदर देखेंगे इसके अंदर भी गिरावट हुई थी, तेजी अच्छी खासी तेजी मारी है। फिलहाल 1 साल के अंदर देखेंगे तो गिरावट वाला भाव है। अगर आप एक ऐसा शेयर ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर गिरावट हो, तो चाहो तो इस शेयर पर भी आप फोकस कर सकते हो। फंडामेंटल ठीक है, मार्केट कैप छोटा है, 6000 करोड़ का मार्केट कैप है। दोस्तों अगला शेयर है अशोक लेलैंड। आज भी देखेंगे सुबह मॉर्निंग के अंदर ये 206 रुपए का था, प्रीवियसली क्लोज 204। तो अभी 5 दिन के अंदर इसने 200 रुपए टच किया, कितना, 200 से भी नीचे टच किया। देखिए तो न्यूज ही इस तरीके की थी, लेकिन सारे लोग समझ नहीं पाए क्या कि क्या होगा। बताइए इतना बड़ा टैरिफ कैसे लग जाएगा, 25% ऑटो सेक्टर का कवर हो जाएगा, नहीं। बस ये सारे लोग बड़े ही लोग होते हैं जो कैलकुलेशन करते हैं, और 7-8% सिर्फ 7 दिन 5 दिन के अंदर कमा के ले जाते हैं स्टॉक से। अभी आने वाले टाइम में और थोड़ी बड़ी तेजी करेगा तो बढ़िया पैसा बना के ले जाएंगे। तो नीचे गिराना है, एक पैनिक क्रिएट करना है और खरीदारी करनी है। जी टाटा मोटर्स का क्या हुआ, चलिए उसको भी देख लेते हैं। जी टाटा मोटर्स तो बात करें, अच्छी खासी बिक्री होती है चाइना से, देखिए टिकेगा नहीं है। मैंने आपसे क्या बोला कि कितने भी दोनों आपस में लड़ाई करेंगे, अमेरिका और ये, कुछ दिन बाद ये काम नहीं चलेगा। हाँ बम बारूद की गोली चल सकती है, ये वाला काम धंधे की इससे कोई, देखिए चाइना से हमारी कितनी लड़ाई हुई है, बिजनेस नहीं रुकेगा, बिजनेस तो चलेगा। अभी भी इतनी लड़ाई होने के बाद भी
चाइना इंडिया से ही अच्छा पैसा कमाता है, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। तो टाटा मोटर्स बढ़िया है, आने वाले टाइम में अच्छा पैसा आपको बना के दे सकता है।